कभी अपने बारे में सोच लिया करिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। जब आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तो आपसे दूसरों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए सब कुछ जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां जरूरी हैं, पर जितना जरूरी पैसा और जिम्मेदारियां और परिवार है, व्यापार है, उतना ही जरूरी आपका कल्याण है कि आप अपना कल्याण कैसे करेंगे, अपना लोक परलोक कैसे सार्थक करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है ये। राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा, शुकताल में कि मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए, क्या करूं कि मेरा। तब सुखदेव भगवान बोले, राजन आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के स्वभाव का परिचय दिया, भगवान का प्रभाव कैसा है। अच्छा आप लोग बताइए भगवान का प्रभाव कैसा है, कैसा है भगवान का प्रभाव, बोलो। भगवान का प्रभाव कैसा है, चश्मा वाले भैया बताएंगे कैसा है भगवान का प्रभाव। बैठे बैठे बताओ कैसा है प्रभाव। सुनो, अब भगवान का प्रभाव कैसा है ये सुनिए। एक बार भगवान राम माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे। एक बार भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। तभी देवराज इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र के बेटे का नाम क्या है। एक बार क्या हुआ कि इंद्र का बेटा जयंत आया और माता सीता के चरणों में कौआ बन करके चोंच मार दी। जयंत ने माता सीता के चरणों में क्या मार दिया, क्यों मारी। वो जयंत देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कितना है। तो जयंत देवराज इंद्र का बेटा है, कौआ बनकर आया और माता जानकी जी के चरणों में चोंच मार के भाग गया। तो माता सीता के पांव से न खून निकलने लग गया, रक्त। और जैसे ही रक्त निकला, राम जी की नजर पड़ी कि जानकी जी के चरणों से खून की धार बह रही। तो राम जी ने देखा कि कौन ये खून दिया, किसने घाव दिया। देखा तो कौआ उड़ता हुआ जा रहा। राम जी समझ गए राम से क्या छिपा है। राम समझ गए ये तो देवराज इंद्र का बेटा जयंत है। उस समय राम जी के पास धनुष बाण नहीं था, धनुष बाण कुटिया के अंदर था। राम जी यूं ही बाहर बैठे थे जानकी जी के साथ, तो वहां पर धनुष बाण तो था नहीं। तो राम जी ने क्या किया, तिनके का धनुष बनाया। तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया। और तिनके का बाण उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़कर उस तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ दिया देवराज इंद्र के बेटे जयंत के पीछे। अब जयंत तो ब्रह्मास्त्र देख के भागा, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी क्षमा करिए, ये देखो मेरे पीछे आपका ब्रह्मास्त्र पड़ा है, बचाओ। ब्रह्मा जी बोले कि जयंत, यदि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा होता ना, मैं तुम्हें जरूर माफ करता, पर तुमने प्रभु का बिगाड़ा है, भगवान का। तुम माफी के अधिकारी नहीं हो। शिव के पास गया, हे भगवान शंकर रक्षा करिए। शंकर जी ने कहा नहीं, राम द्रोही की रक्षा मैं नहीं कर सकता। किसकी रक्षा मैं नहीं कर सकता, तुम राम द्रोही हो, तुमने राम का बिगाड़ा है, जाओ यहां से। अब इंद्र का बेटा इंद्र के पास गया, पिताजी रक्षा करिए। इंद्र बोले कि बेटा तुमने और कोई गलती की होती तो तुम्हें माफी मिलती, पर तुमने राम का बिगाड़ा है, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अब तो जयंत विकल हो गया कि अब ब्रह्मास्त्र मार डालेगा कि तभी नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता।
नारद जी मिले। नारद जी नारायण नारायण जप रहे। इंद्र के बेटे जयंत को देखा। ए जयंत, क्या हुआ? जयंत चरणों में गिरा। महाराज, बड़ा अपराध हो गया, मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैंने सीता जी के पांव में चोंच मार दी कौआ बनकर। अब ये बाण मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे रास्ता सुझाइए। नारद जी बोले, ये बता, ये बाण किसका है? बोले, राम जी का। तूने अपराध किसका किया है? जानकी जी का। तो जा, जिसका अपराध किया है वही तुझे माफ करेंगी। तू जा, प्रभु के चरणों में गिर जा, माँ जानकी के चरणों में गिर जा, वो माँ है, माफ कर देंगी। जयंत ने बिना देर लगाए माता सीता के चरणों में जाकर कहा, माता क्षमा कीजिए। और जब क्षमा मांगी तो सीता जी ने राम की ओर देखा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, बच्चा है। राम जी ने क्षमा कर दिया। राम जी का प्रभाव क्या है कि जयंत ने जरा सा बिगाड़ा तो राम जी ने बाण लगा दिया, जिसे बचाने वाले ना ब्रह्मा है, ना शिव है, ना इंद्र। राम का प्रभाव देखिए कि राम एक बाण छोड़ दें तो कोई आपको बचा नहीं सकता। ये राम का क्या है? जोर से, ये राम का प्रभाव के एक बाण चलाएं तो ब्रह्मा रक्षा नहीं कर सकते, शिव रक्षा नहीं कर सकते, इंद्र रक्षा नहीं कर सकते। ये राम का प्रभाव। लेकिन अब स्वभाव देखिए कि जब जयंत चरणों में आया तो ऐसे प्रभावशाली राम ने अब उसे माफ कर दिया। स्वभाव कैसा है, कितना भी बड़ा अपराधी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। जयंत को हृदय से लगा लिया। राम जी ने जयंत को हृदय से लगाकर क्षमा कर दिया। ये राम का क्या है? ये राम का क्या है? नहीं, ये राम का प्रभाव नहीं है। राम का प्रभाव तो वो था कि जब ब्रह्मा ने रक्षा करने से मना कर दिया, वो प्रभाव था। अब गले लगा लिया, ये क्या था? ये राम का स्वभाव है। तो राम का प्रभाव भी बड़ा और राम का स्वभाव। जिसका प्रभाव बड़ा होता है कई बार उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, लेकिन राम का प्रभाव भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। अब मुझे एक प्रश्न आपसे करना है कि जब सीता माँ के चरणों में जरा सी चोंच मारी कौए ने, जयंत ने, तो राम ने बाण लगा दिया पीछे। और जब रावण सीता जी को चुरा के ले गया तो राम जी चाहते तो एक बाण रावण के पीछे लगा देते, लगा सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं लगाया? भैया बताएंगे। जयंत ने पांव में चोंच मारी है तो राम जी ने उसको नानी याद दिला दी और रावण पूरी की पूरी सीता उठा के ले गया। अच्छा ये बताओ, ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है? रावण का अपराध बड़ा है कि जयंत का? जयंत ने चोंच मारी और रावण सीता जी को उठा कर ले गया। बताओ ज्यादा बड़ा अपराध किसका है? किसका अपराध ज्यादा है? क्यों अपराध ज्यादा किसका है? अपराधी रावण ज्यादा। रावण का अपराध बड़ा, पूरी सीता ले गया। तो जब प्रश्न ये है कि जरा चोंच मारने वाले पर बाण लग गया तो रावण पर बाण क्यों नहीं छोड़ा राम जी ने? ये सवाल है, भैया बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा? आप बताओ भैया। मैया क्या बोलती तू? बताओ मेरी माँ, क्यों नहीं बाण लगाया राम जी ने? सुनो, राम जी ने बाण इसलिए नहीं लगाया क्योंकि राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी थोड़ी लंका वंका देख आए।
राम जी स्वयं चाहते थे कि सीता जी थोड़ा लंका देख आए। क्यों? क्योंकि सीता जी का मन आजकल राम से हट गया है। और सीता जी ने डिमांड क्या की थी? हमें सोने का मृग चाहिए। हमें क्या चाहिए? राम जी, ये सोने का मृग है, जरा लाइए तो। राम जी बोले, सीता जी सोने का मृग होता ही नहीं। नहीं नहीं, ये चल रहा है, देखो आप। राम जी बोले, वो मायावी है, मारीच हो सकता है, राक्षस की माया हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, सोना है, ले आओ। अब राम जी ने समझ लिया कि मेरी सीता अब राम को नहीं, राम से चाहती है, राम से सोना। एक भक्त होता है जो भगवान को चाहता है, और एक वो होता है जो भगवान से चाहता है। एक बेटा वो है जो पिता को चाहता है, एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है। पिता को चाहता है और पिता से चाहता है। क्या अंतर है दोनों में? श्रेष्ठ कौन है? पिता को चाहता है वो या पिता से चाहता है वो? कौन श्रेष्ठ? बोलो। भगवान को चाहता है और भगवान से चाहता है, कौन श्रेष्ठ है? जोर से। हाँ, सीता जी अब राम को नहीं चाहती, राम से चाहती है। और जब सीता जी को अब राम से चाहिए, तो राम जी ने कहा सीता को चाहिए क्या? सोना। तो राम जी ने सोचा कि सोने के मृग में कितना सोना होगा, अब सीता जी को सोना ही चाहिए, तो चलो सोने की लंका भिजवा देते हैं, सोना खूब है वहां, देखती रहेंगी, देखती रहेंगी। इसलिए राम जी ने अच्छा, जब जयंत ने चोंच मारी पांव में, उस समय सीता जी सोना नहीं चाहती थी, उस समय राम को चाहती थी। इसलिए जो राम को चाहेगा उसके लिए राम जी कुछ भी करेंगे। लेकिन जब आपका प्रेम राम से कम होकर किसी और वस्तु में प्रेम बढ़ेगा, तब राम कहेंगे कि नहीं। तो जयंत और रावण के प्रसंग दोनों में इतना अंतर है कि जयंत वाले प्रसंग में सीता जी केवल राम को चाहती हैं, पर रावण वाले प्रसंग से पहले राम ने सीता जी ने सोने के मृग को चाहा। इसलिए राम जी ने आसानी से जाने दिया, रावण ले जाओ, ले जाओ, दिखाओ थोड़ा लंका वंका। सीता जी लंका देखेंगी, सोना वाना देखेंगी, तो आंखें तृप्त हो जाएंगी। इसलिए रावण ले गया और राम जी ने कुछ नहीं किया। राम जी ने क्या किया? राम जी रोए, सीता 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 कहाँ हो? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी रो रहे हैं। और जब राम जी रोए ना, तब शंकर जी की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती से पहली पत्नी का नाम क्या है? भगवान शिव की प्रथम पत्नी है माता सती। पार्वती भगवान शिव की दूसरी पत्नी है। भगवान शिव की प्रथम पत्नी कौन? माता सती। अच्छा, राम जी सीता के लिए रो रहे, सीता 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 सीता, कि तभी माता सती और भगवान शंकर आकाश मार्ग से गुजरे। कहां से गुजरे? जब आकाश मार्ग से भगवान शंकर गुजरे, तो शंकर जी ने देखा कि राम रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे थे? सीता जी के लिए। तो राम को रोता देख करके शंकर जी को हंसी आ गई। राम को रोता देख करके शंकर जी को हंसी आ गई। भैया